कहीं ना कहीं हम कुछ गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें लॉसेस हो रहे हैं। कल की अगर आपने वीडियो देखी है तो कल की वीडियो हमने डिस्कस किया था ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, और उसमें मस्ट हमने फोकस किया था इमोशनल ट्रेडिंग पे। तो अगर कल की वीडियो आपने नहीं देखी है तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी कुछ आपको वहाँ से लर्निंग मिल सकती है। अभी हम यहाँ पे क्या समझने की कोशिश करेंगे, देखो हम क्या कर रहे हैं ना कि हमारा पूरा फोकस जो है ना, ये जो चार्ट है ना, चार्ट पे है, ठीक है। पूरा फोकस हमारा चार्ट पे है। और फोकस क्या है यहाँ पे कि कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे हम यहाँ पे बाई करें और यहाँ पे सेल कर दें, यहाँ पे सेल करें और यहाँ पे निकल जाए, बाई कर लें। कोई ऐसा हमें स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे ये हम कर सकें। बट मेरा मानना जो है ना, ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं चार्ट पे, जो भी एनालिसिस हमारी हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ जो भी ट्रेडिंग का पार्ट है ना, मेरा मानना है वो 10% है। 10% यहाँ पे इसे हम लेके आ जाते हैं। 10% ही मैं मानता हूँ, ठीक है। जो हम यहाँ पे सुबह से बैठ जाते हैं कि सेटअप मिलेगा, मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ, यहाँ पे लूँगा, यहाँ पे लूँगा, कुछ सेटअप को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा मानना है कि 10% ही है। और इसके पीछे जो है ना, हम 90% फोकस कर रहे हैं। 90% हम इसके पीछे हम फोकस कर रहे हैं। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ये 10%, लेकिन 90% इसके पीछे फोकस कर रहे हैं और 10% हम इसके पीछे फोकस कर रहे हैं। इमोशनल ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। अगर हम लॉस कर रहे हैं तो ये गलतियाँ हमारे अंदर है कि कहीं ना कहीं हम इमोशन में आके ट्रेड ले रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इसके पीछे हमें ना 90% फोकस करना है। और मेरा मानना है कि 10% अगर आप कर पा रहे हो, ठीक है, चार्ट रीडिंग आपको आ जा रही है, कहाँ से बायर की एंट्री हो सकती है, कहाँ पे सेलर की एंट्री हो सकती है, कहाँ पे ट्रैप किया जा सकता है, कहाँ पे फेल ब्रेकआउट हो सकता है, कुछ पैटर्न्स है जिसे आप समझ सकते हो। और वो उसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन मेन फोकस हमारा क्या है ना, ये टॉपिक होना चाहिए। तो ये टॉपिक हमने कल डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। अगर हम बात करें तो ये जो टॉपिक है ना, इसका हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे ओवर ट्रेडिंग पे, ठीक है। ये टॉपिक पे आज के दिन हम डिस्कस करेंगे। ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी गलती है जो हर एक ट्रेडर को पीछे धक्का देती है जो सीखने की कोशिश कर रहा है। सिंपल मिस्टेक नहीं है, एक बड़ी गलती। ओवर ट्रेडिंग को मैं जो है ना एक घातक गलती बोलूँगा, एक बड़ी मिस्टेक जो हर साल लाखों शुरुआत करने वाले ट्रेडर्स को मार्केट से बाहर कर देती है। और ये गलती होती है ओवर ट्रेडिंग, यानी ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेड लेना। मार्केट कितना अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव चार्ट दिख रहा है, कितने भी शोर मचाए, लेकिन हर कैंडल मौका नहीं होती है और हर मोमेंटम से पैसा नहीं बनता है। ये हमें ध्यान रखना है। नए ट्रेडर इस बात को समझ नहीं पाते हैं और चार्ट पे मोमेंटम को देख के वो समझ लेते हैं कि हर पल, हर क्षण, हर मिनट हम पैसे बना सकते हैं। अगर हम अभी नहीं एंट्री ले रहे हैं तो ये हम चांस को मिस कर रहे हैं। असल में यही सोच जो है ना, धीरे धीरे अपने अकाउंट को खाली कर देती है। एक बात नोटिस करना, ओवर ट्रेडिंग की जो शुरुआत होती है ना, अक्सर एक्साइटमेंट में होती है, उत्साह में होती है। हर कैंडल अट्रैक्टिव लगती है और कुछ अच्छे ट्रेड ले लेने पे, अच्छे ट्रेड आने पे ऐसा लगता है कि हमने बाज़ार को समझ लिया है। और फिर बाद में जो मन है ना, ट्रेड लेने के लिए बार बार हमें उकसाता है। ट्रेडर सोचता है कि एक बार और, बस एक और मौका, और यह वही एक और हमेशा जारी रहता है। ट्रेडर सोचता है कि एक ट्रेड और ले लेते हैं, फिर एक ट्रेड और ले लेते हैं। उसे सिर्फ एक ट्रेड दिखता है और ये जो है ना, एक एक ट्रेड करके ये कितने ट्रेड ले लेते हैं पता नहीं चलता है कि हमने आज कितना ट्रेड ले लिया है। एक समय ऐसा आता है जब चार्ट में कुछ भी हमें सेटअप क्लियर नहीं दिख रहा है, फिर भी हम ट्रेड को क्लिक कर देते हैं। और यही वो टाइम है जहाँ पे प्रोफेशनल और न्यू ट्रेडर के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो पता चलता है। प्रोफेशनल जो ट्रेडर है ना, वही ट्रेड लेते हैं जो उनके रूल के हिसाब से हो, जबकि ओवर ट्रेडिंग करने वाले हर एक छोटी मूव को, हर एक छोटे मोमेंटम को एंट्री का मौका समझते हैं। हमें लगता है कि ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लेने का नाम है। नहीं, ओवर ट्रेडिंग केवल अधिक ट्रेड लेने का नाम नहीं है। यह जो है ना, मेंटली थकान है, मानसिक थकान का स्रोत भी है।
जितना ज़्यादा आप ट्रेड लोगे उतना दिमाग थकेगा और जो हमारे डिसीजन होते हैं वो गलत होते हैं। जल्दीबाजी में ये गलतियाँ और भी बढ़ती जाती है और माइंड इतना टायर्ड हो चुका होता है कि हम गलत फैसले लेना स्टार्ट कर देते हैं। एक समय के बाद ट्रेडर ये भूल जाता है कि वह ट्रेड क्यों ले रहा है या उसका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या है। बस क्लिक करते जाना है, क्लिक करते जाना है और धीरे धीरे लॉस जो है ना बड़ा होते जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अभी तो हमने 7-8 ही ट्रेड लिए हैं, एक ट्रेड और ले लेते हैं, 9वां 10वां ट्रेड, ये मेरा ट्रेड सही जाने वाला है। लेकिन मार्केट किसी क्रम या किसी सोच पे नहीं चलता है। यह न तो नुकसान की भरपाई करता है और ना ही गलतियों पर दया करता है। ध्यान देना, ये ना तो नुकसान जो भी लॉस हुआ है उसकी भरपाई करेगा और ना ही गलतियों पे दया करने वाला है। अगर आप गलत नियम से ट्रेड करते हो और रहोगे तो परिणाम वही होंगे जो हमेशा ओवर ट्रेडिंग में होते हैं। छोटे छोटे फायदे और अंत में बड़ा नुकसान ओवर ट्रेडिंग का दूसरा पहलू है। एक चीज़ और ध्यान देना, अगर किसी दिन लगातार 2 से 3 ट्रेड अच्छे प्रॉफिट में मिल जाते हैं तो माइंड कंट्रोल में नहीं रहता है, तो मन जो है ना नियंत्रण खो देता है और सोचता है कि आज के दिन सब कुछ मिल जाएगा। लोग एक साथ में कई मार्केट खोल देते हैं, इंडेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक और कमोडिटी, और हर जगह कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं। ध्यान रखना, जितनी जगह हाथ डालोगे उतनी गलती की संभावना बढ़ जाती है। विदाउट लर्निंग के, बिना सीखे मार्केट में हम ट्रेड पे ट्रेड किए जा रहे हैं तो बहुत जल्द जो है ना अकाउंट वहाँ पे जीरो होने वाला है, अकाउंट खाली होने वाला है और बाद में मन में पछतावा रह जाता है। यही वजह है कि दुनिया के जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं लिमिट मार्केट पर ध्यान देते हैं, लिमिट समय तक काम करते हैं और लिमिट सेटअप फॉलो करते हैं। वे समझते हैं कि मार्केट रोज़ हमको चांस देने वाला है, अपना सबसे बेस्ट सेटअप के हिसाब से ट्रेड चुनते हैं। ओवर ट्रेडिंग का एक बिग रीज़न ये भी है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडर अक्सर नुकसान से डरकर या जीत से एक्साइटमेंट में आकर लगातार ट्रेड पे ट्रेड करता रहता है। दोनों ही सिचुएशन में उसका टारगेट एक जैसा होता है, पैसा बनाना, लेकिन यह टारगेट गलत डायरेक्शन में ले जाता है क्योंकि ट्रेडिंग का सही उद्देश्य जो है ना पैसा कमाना नहीं बल्कि सही तरीके से ट्रेड करना है। जब तरीका सही होता है पैसा अपने आप आता है। जब भी मन यह कहने लगे कि एक और ट्रेड ले लो तभी अपने आप को रोकना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग से बचने का पहला उपाय है ट्रेड की लिमिट तय कर लेना कि एक दिन में कितने ट्रेड लेंगे, और अगर लिमिट हमारी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद हम स्क्रीन को बंद कर देंगे, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर जाए नीचे जाए। जब हमारी लिमिट पूरी हो जाए तो आज का दिन ख़त्म हो चुका है। यही सोच धीरे धीरे डिसिप्लिन में बदलती है। दूसरा तरीका है कि हर एक ट्रेड का जस्टिफिकेशन लिखना। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि हम ट्रेड ले क्यों रहे हैं तो उस ट्रेड को अवॉइड करना ही सही है। तीसरा उपाय है समय की सीमा तय करो। टाइम की जो लिमिट है ना वो फिक्स करो। एक फिक्स टाइम ट्रेडिंग के लिए रखें और बाकी समय चार्ट से दूर रहें। चार्ट से दूर रहना सीखना उतना ही ज़रूरी है जितना चार्ट पढ़ना सीखना है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, चार्ट से दूर रहना उतना ही ज़रूरी है जितना कि चार्ट को सीखना ज़रूरी है। जो लोग ओवर ट्रेडिंग को रोक पाते हैं वो मार्केट को ज़्यादा क्लियर देखते हैं। उन्हें समझ आता है कि पैसा एक दिन में नहीं बल्कि हफ्तों और महीनों में बनता है। ये जो है ना कोई दौड़ नहीं है, एक मैराथन है और मैराथन में वही टिकता है जो अपनी ऊर्जा बचाकर चलता है, न कि वह जो शुरुआत में ही दौड़ के गिर जाता है। सफल ट्रेडिंग में धैर्य, संयम और समय की समझ चाहिए। गलतियां सब करते हैं, राइट, लेकिन हर गलती सीख देती है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज की वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है? ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेड लेना कैसे आपकी स्ट्रेटजी को, आपके माइंड को, आपके कैपिटल को, तीनों पे हमला करता है। अगर आप इस एक गलती को रोक लें, इमोशन से दूर रहें, हर सौदा प्लान के साथ करें तो मार्केट आपके लिए है और यह आपके अर्निंग के लिए
एक बेहतर जगह बन सकती है। 3 चीज़ें जिन्हें हमें कभी नहीं करना चाहिए: बिना प्लान के ट्रेड, इमोशन में ट्रेडिंग करना और ओवर ट्रेडिंग। यही वो 3 गलतियां हैं जो नए ट्रेडर ज़्यादातर टाइम पे करते हैं, और यही 3 गलतियां उन्हें हमेशा स्टार्टिंग स्तर पे ही रोकती रहती है। अगर आपने इन 3 गलतियों से बचने का रास्ता समझ लिया है तो यह वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहने वाली है। सीखते रहिए और याद रखिए कि मार्केट में सफलता जो है ना, कोई जादू नहीं है, यह रेगुलर अभ्यास का रिजल्ट है। मार्केट हर दिन मौका देता है, लेकिन गलत फैसले उन मौक़ों को लॉस में बदल देते हैं। इमोशन में आके ट्रेड करना जो थिंकिंग की जो शक्ति होती है, थिंकिंग का जो पावर होता है, उसे ख़त्म कर देता है। और ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेड करना धीरे धीरे पूरे कैपिटल को ख़त्म कर देता है। अगर आप इन गलतियों से दूरी बना लेते हैं तो आपकी ट्रेडिंग अपने आप बेहतर होने लगेगी। याद रखना, मार्केट में जो सक्सेस है वो धीरे धीरे मिलती है, लेकिन गलतियों से बचने पे ये जो रास्ता है ना, और भी आसान हो जाता है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी लर्निंग मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय।